तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले इम्पोर्टेंट रिजल्ट में, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन 1 है इसके 5 सब क्वेश्चन है, ये उसी रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपने लिखा है तो ये इसमें क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आपको आने वाली नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज़ हाउ मच। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी दैट नॉट इवेंट इज़ 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। और इवेंट विच कैन नॉट हैपन उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब वही होगा, इट इज़ वेरी सर्टेन दैट ओनली दिस इवेंट विल टेक प्लेस। ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसे प्रोबेबिलिटी का, ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है और इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। दिस will happen for sure. Next है, the sum of the possibilities of all the elementary event of an experiment is dash। कहने का मतलब ये है, अगर हमने कॉइन टॉस किया या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज हाउ मच, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, बराबर है। तो इस तरह से हमें समझना है कि भाई सम ऑफ, तो ये सम आ गया, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, तो एक ये एलिमेंट्री इवेंट है, एक ये एलिमेंट्री इवेंट है। तो टॉसिंग कॉइन में जब मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ को सम करूँगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्री इवेंट के लिए, अगर 3 एलिमेंट्री इवेंट वाले हुए या 4 एलिमेंट्री इवेंट वाले हुए तो भी उनका वैल्यू मिलके क्या होगा, 1 होगा। जब सारे एलिमेंट्री इवेंट ऐड होंगे, सम होंगे, तो उनका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो दिस विल ओनली बी 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। तो हमने किया था ना कि 0 से बड़ा या इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और 1 से छोटा या इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इट इज़ 0 हियर इन दिस केस एंड 1 इन दिस केस, एंड लेस देन इक्वल टू, तो ये किससे लेस है, 1 से लेस है या इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में होता है, बराबर। तो ये पूरा वैल्यू जो है ये सैंडविच है, 0 और 1 के बीच में सैंडविच है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। यानी इन दिए गए एग्जाम्पल में से कौन कौन से क्वेश्चंस का इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, यानी आउटकम ऑफ ए और आउटकम ऑफ बी, अगर 2 पॉसिबल इवेंट्स हैं यहाँ पर, तो दोनों इवेंट की पॉसिबिलिटी जो है बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए पॉसिबिलिटी। तो ये है, द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसकी क्या चांसेस हैं, तो जब ड्राइवर अटेम्प्ट करेगा कार को स्टार्ट करने के लिए या स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए, तो जब तक वो ख़राब नहीं होगा तो जितनी बार वो अटेम्प्ट करेगा वो स्टार्ट ही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर उसमें कोई ख़राबी नहीं है, ख़राबी है तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ये बात को समझो, अगर ख़राबी है गाड़ी में तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, और अच्छा है तो वो तो एक ही अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार आप अटेम्प्ट करोगे उतनी बार स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम कहेंगे भाई ये इक्वली लाइकली नहीं है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट होगा या नहीं होगा, बराबर। स्टार्ट का भी पॉसिबिलिटी है, नहीं स्टार्ट होने का भी पॉसिबिलिटी है। अगर गाड़ी का कंडीशन अच्छा है तो स्टार्ट हो जाएगा, और गाड़ी का कंडीशन ख़राब है तो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये इक्वली लाइकली
बोल रहे ना कि इक्वली लाइकली जिसका पॉसिबिलिटी हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, ये उसका एग्जाम्पल नहीं है. अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. तो ये तो डिपेंड करेगा भाई कि प्लेयर की तैयारी कितनी है. ये सुनो, दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रिपरेशन, द लेवल ऑफ ट्रेनिंग. अगर वो बहुत ज़्यादा है तो जितनी बार ये अटेम्प्ट करेगा उतनी बार ये बॉल को आराम से उसमें मिस नहीं करेगा, शॉट को एक भी मिस नहीं करेगा. और ट्रेनिंग कम है तो ये बहुत बार मिस कर जाएगा. तो ये भी इक्वली लाइकली का पॉसिबिलिटी नहीं है, इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी वाला नहीं है ये एग्जाम्पल. अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, बोला कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है. तो ये तो इक्वली लाइकली हो सकता है ना, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स. दिस एग्जाम्पल इज़ एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट. तो एक ऐसा इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी सेम हो सकती है. क्या मिलेगा, या तो आपको रॉन्ग मिलेगा या तो राइट मिलेगा जब अटेम्प्ट करोगे. तो ये सुनो, बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल. ऑलराइट, तो ये सिंपल सा है. अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो या बॉय होगा या तो गर्ल होगा, इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो ये भी एग्जाम्पल है इक्वली लाइकली इवेंट्स का.